हेलो एवरीवन। तो मैंने जो आरआरबी एनटीपीसी का जब एग्जाम हुआ था 16 मार्च से लेकर 27 मार्च तक, उसका मैंने एआई के द्वारा एनालिसिस करके मैंने ओवरऑल निकाली है कि कौन से शिफ्ट में कितना गुड अटेम्प्ट थे, और जो है कौन से जोन का कितना हाईएस्ट कट ऑफ जा सकता है, वो मैंने एआई के द्वारा एनालिसिस करके निकाली है। तो आप ज़रूर देखिए और आप देख के बताना कि आपका जो सिलेक्शन है या आपका कट ऑफ है, आप इसको पार कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। तो पहला है शिफ्ट बाय गुड अटेम्प्ट। देखते हैं तो जो 17 मार्च 16 मार्च को जो एग्जाम हुए थे, वो तीनों शिफ्ट में लगभग लगभग मॉडरेट था। उसकी डिफिकल्टी मॉडरेट थी, और लगभग लगभग अगर आपने 90% एक्यूरेसी के साथ में अगर 78 से लेके 82 क्वेश्चन किए होंगे, तो आपका सिलेक्शन होने की संभावना श्योर है, 100% चांस है। अगर आप 17 मार्च के शिफ्ट से थे, तो पेपर इजी तो मॉडरेट रहा था, और अच्छा गुड अटेम्प्ट है। 90% एक्यूरेसी के साथ में 77 to 81 माना जाता है। इसी तरह से अगर देखें तो 18 मार्च वालों के लिए मॉडरेट पेपर रहा था, और जो गुड अटेम्प्ट थे वो 72 से 80 थे। अगर 19 मार्च के वालों के देखें तो इजी तो मॉडरेट पेपर थे, और उनका गुड अटेम्प्ट माना जाएगा वो 76 टू 84 माना जाएगा। जिन्होंने 22 मार्च को पेपर दिया था, जिसमें मैंने भी दिया था, उसमें इजी टू मॉडरेट है, और वो 76 टू 82 गुड अटेम्प्ट माना जाएगा। मैंने लगभग 90% एक्यूरेसी के साथ में 82 क्वेश्चन किए थे। और मार्च 23 है, मॉडरेट मॉडरेट क्वेश्चन है, जिसमें 86 टू 82 है, 76 टू 82 है, वो गुड अटेम्प्ट माने जाएंगे। और मार्च 2026 में जो पेपर हुए थे, वो सॉरी मार्च 24 तारीख को जो पेपर हुए थे, 24 मार्च को जो पेपर हुए थे, वो मॉडरेट थे, और 74 टू 80 है, इसके लिए गुड अटेम्प्ट है, माने जाएंगे। ये सारे अटेम्प्ट है वो 90% एक्यूरेसी के साथ है। तो ये जरूर ध्यान दीजिएगा कि अगर आपने इतने अटेम्प्ट किए होंगे 90% एक्यूरेसी के साथ, तो आपकी संभावना की जो है सिलेक्शन की चांस, मतलब सीयूटी टू एग्जाम देने की चांस आपकी बढ़ जाएगी। अगर मार्च 2025 को पेपर हुए थे, तो 78 टू 84 है, वो गुड अटेम्प्ट माने जाएंगे। अगर आपने 27 मार्च को पेपर दिया था, तो 74 टू 82 है, वो अच्छे अटेम्प्ट माने जाएंगे। अब ये तो है कि इतने अटेम्प्ट है वो आपके लिए अच्छे माने जाएंगे, लेकिन अब देख लेते हैं कि कौन से जोन में कितनी कट ऑफ है वो निकल सकती है। ये सारे के सारे है, मुझे 2 दिन लग गए इस एनालिसिस को एआई के द्वारा कराने में। मैंने कई सारे एआई के द्वारा एनालिसिस करा के ये आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो अगर देखा जाए जोन वाइज, अगर एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखी जाए, तो जो इलाहाबाद प्रयागराज से भरा है, वो उसके लिए यूआर का जो कट ऑफ है वो 82 86 रहेगा। क्योंकि इलाहाबाद में है, वो इसमें पोस्ट भी ज़्यादा होती है, लेकिन लोग भरते भी इस वाले जोन से ज़्यादा है। पिछले साल भी इसकी कट ऑफ ज़्यादा गई थी। फिर अजमेर का 85 टू 89 है, जो यूआर कैटेगरी से है। जो यूआर कैटेगरी का मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि जिसका इनका इतना है, बाकी ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी वालों का भी कट ऑफ है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। आप पटना का है, वो 87 टू 91 है, वो अच्छे माने जाएंगे। क्योंकि ये सारे जो है, आपको लग रहा होगा कि जो आदर्श यूट्यूबर है वो कट ऑफ तो कम बताए थे, और इसमें आप मैंने कट ऑफ है वो ज़्यादा बता रहा हूँ। क्योंकि ये सारे जो एआई के द्वारा एनालिसिस किया गया है, और ये भी देखा गया है इसमें कि कौन से जोन में कितनी वैकेंसी थी, कितने लोग उस जोन से फॉर्म फिलअप किए थे। ये सारे देखकर
ये चीज़ बताई जा रही है। तो वो यूट्यूबर है, वो तो अपना कोर्स बेचना चाहते हैं, इसीलिए वो कम-कम कट ऑफ बता रहे हैं। लेकिन ये एग्ज़ैक्ट कट ऑफ है, इसी के आस-पास में कट ऑफ जाएगी। मुंबई का है, वो 78 टू 82 है। कोलकाता का है, वो 83 टू 87 है। और सिकंदराबाद का जो है 79 टू 83 है। ये सारे यूआर का कैटेगरी का कट ऑफ बता रहा हूँ। एक बार आप देख लीजिएगा पॉज़ करके कि आप कौन से कैटेगरी में हैं और कितने कट ऑफ है। अब मैं अगर छत्तीसगढ़ के बारे में बात करूँ, तो 84 टू 88 है। और बेंगलोर में की कट ऑफ है वो 76 टू 80 है। और चेन्नई की जो कट ऑफ रहेगी लगभग वो 74 टू 78 रहेगी। भोपाल की कट ऑफ 78 टू 82 रहेगी। गुवाहाटी की कट ऑफ होगी 70 टू 74 रहेगी। और बिलासपुर की जो कट ऑफ है 70 टू 76 रहेगी। तो यहाँ पे जो बिलासपुर की कट ऑफ है लगभग बहुत कम जा रहे हैं। तो जिसने बिलासपुर से भरा था, उनके लिए खुशखबरी है कि उनकी कट ऑफ कम जाएगी। और अगर बात करें एसटी की, तो उसकी तो और भी कम जाएगी। उसकी 52 से 58 मार्क्स ही जाएँगे। जो अहमदाबाद से भरे थे उसकी 76 टू 80 होगी कट ऑफ। जो रांची से भरा था वो 77 टू 81 होगी। और जो जम्मू से भरा था वो 72 टू 76 होगी। ये जो मैंने कट ऑफ बताई है यूआर की बताई है। आप अपने अकॉर्डिंग, ये यूआर की है, ये वाली कट ऑफ ओबीसी वालों के लिए है, ये वाली कट ऑफ ईडब्ल्यूएस वालों के लिए है, ये वाली कट ऑफ एससी वालों के लिए, और ये कट ऑफ एसटी वालों के लिए। तो अब हम बात कर लेते हैं कि सेफ स्कोर है ओवरऑल किसके कितने रहेंगे। तो जिनके रो रो स्कोर है 78 से ऊपर आ रहे हैं, तो उनको घबराने की बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है। वो सीबीटी 2 की तैयारी करें, क्योंकि सीबीटी 1 में उनका सिलेक्शन फिक्स है, पक्का है। जिनका जिनका मॉडरेट कंपटीशन ज़ोन था, उनके 70 टू 75 मार्क्स आ रहे हैं, वो भी तैयारी कर सकते हैं। और जिन्होंने गुवाहाटी, सिलीगुड़ी या बिसलपुर से जो फॉर्म भरा था, अगर उनके 65 टू 68 नंबर के आस-पास भी आ रहे हैं, अगर वो यूआर कैटेगरी में, तो वो भी क्या है, अपनी तैयारी स्टार्ट करते हैं सीबीटी 2 की। उनके भी सिलेक्शन होने की चांस सीबीटी 2 में बहुत ज़्यादा है। अगर आगे बात करें, तो ये देखो बताया गया है कि नॉर्मलाइज़ेशन प्रोसेस किस तरह से होते हैं रो स्कोर से। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो एग्ज़ाम था सीबीटी 1, वो 27 मार्च 2026 को खत्म हो गया था। अब इसकी जो आंसर की रिलीज़ होने की जो है चांस है, वो आज 31 मार्च है। आज से लेके 3 अप्रैल के आसपास में इसकी जो है इन्हीं के बीच में इसका आंसर की होगा, वो रिलीज़ हो जाएगा। फिर आप अपना आंसर की से अपना मैच करवा सकते हो कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए थे, आपके कितने रो मार्क्स बन रहे हैं। नेक्स्ट बात करें, तो ये जो फाइनल आंसर की है, वो होंगे अप्रैल 2026 में इसके फाइनल आंसर की आ जाएँगे, मतलब रिज़ल्ट आपका आ जाएगा। तो सीबीटी 1 का जो रिज़ल्ट होगा लास्ट मई से जून में, आपका जो सीबीटी 1 का रिज़ल्ट है, वो तैयार होके पूरे रिज़ल्ट है, वो आपको पीडीएफ के फॉर्म में दे दी जाएगी। तो जो रिज़ल्ट आने वाला है आपका सीबीटी 1 का, वो मई से लेके जून महीने में आपका सीबीटी 1 का रिज़ल्ट आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि सीबीटी 1 का रिज़ल्ट है वो पीडीएफ फॉर्म में आएगा और मई से जून के आस-पास में आएगा। और अगर ये बात करें कि ये जो मैं लिखा हुआ है ऑब्जेक्शन विंडो, तो ये जो आपने अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन गलत है, तो वो ऑब्जेक्शन विंडो है अप्रैल में ही खुलेंगे। और अगर आपको ऑब्जेक्शन विंडो अप्रैल में खुलेंगे, अगर आपको कोई क्वेश्चन गलत है, तो ₹50 के मार्क्स, ₹50 के साथ में आप उस क्वेश्चन को ऑब्जेक्ट कर सकते हो। अगर आपने सही किया है, तो आपको कुछ रिवार्ड भी दिया जाएगा। और ये लास्ट अगर फाइनल आंसर की बात करें, जिसमें सारे इम्प्रूवमेंट होकर जो क्वेश्चन रॉन्ग होंगे, जो आपके द्वारा बताए जाएँगे कि ये क्वेश्चन यहाँ पे रॉन्ग है, तो उसको वापस सुधार कर जो फाइनल आंसर की निकाला जाएगा, वो लास्ट अप्रैल के आसपास में फाइनल आंसर की होंगे, वो निकल जाएँगे। अब बात कर ले, तो मैंने अभी बताया कि आपको सीबीटी 1 जो रिज़ल्ट होगा पीडीएफ के फॉर्म में आएगा और मई से लेके जून महीने में रिज़ल्ट आ जाएँगे। अब सीबीटी 2 की बात करें कि सीबीटी 2 का एग्ज़ाम कब हो सकता है? तो देखो शॉर्ट लिस्ट रेशियो है लगभग में 20 टाइम्स है, 5,810 वैकेंसी थी। तो लगभग 20 गुना है जो लोग हैं, इसको क्या करेंगे,
फॉर्म को फिलअप 20 गुना लोग हैं, 5,800 का 20 टाइम्स कर लेते हैं तो लगभग 1,16,200 लोग बनते हैं। ये लोग इतने जने हैं, लगभग क्या होंगे कि CV2 के लिए शॉर्ट लिस्ट होंगे और एग्जाम हो सकते हैं वो जुलाई से अगस्त 2026 में इसकी एग्जाम होने की संभावना है। तो जुलाई जुलाई से लेकर अगस्त 2026 तक इसकी एग्जाम होने की संभावना पूरी है। तो इस तरह से बाकी अगर आपको ये पूरा PDF चाहिए होगा तो मैं आपको पूरा PDF दे दूंगा, लेकिन कमेंट करना ज़रूर मत भूलना। थैंक यू सो मच।